हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं। आप इन कथाओं को पूरे धैर्य के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। कहते हैं कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। कथा सुनने मात्र से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए श्री हरि विष्णु माधव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े प्रसन्न चित्त मन से कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा था। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता। वह वैश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मदमांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अधिक दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष्वान लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय मुझे बिना धन का बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर
विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो हे राम, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करो। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो। हरे कृष्णा। पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाने और प्रायश्चित करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत से व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने पिछले जन्म के किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही इस व्रत को करने से बड़े वियोग और दुख से भी छुटकारा मिल जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पालना कब की जाएगी और इस दिन के शुभ योग के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई दिन रविवार को दोपहर 1:50 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई दोपहर 1:50 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी सोमवार को दोपहर 3:59 पर। हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 19 मई को रात 8:20 पर। एकादशी पालना का समय रहेगा 20 मई को सुबह 5:47 से सुबह 8:20 तक। 19 मई दिन रविवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47 से सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 6:58। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक। इस तरह रविवार 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही लाभप्रद होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की और पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें, उनका अभिषेक करें, भगवान को पीले वस्त्रों से सजाएं, पीले चंदन का तिलक लगाएं, भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा से करने का निर्णय लें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। ध्यान रखें, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती। आप दशमी तिथि को ही भगवान की पूजा के लिए तुलसी ले लें। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। आप केवल दीपक प्रज्वलित करके ही तुलसी की पूजा करें, क्योंकि तुलसी भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में लीन होती हैं और यदि हम उन्हें जल चढ़ाते हैं तो उनकी पूजा खंडित हो जाती है। तो इसीलिए तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। आप आरती कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ जरूर कीजिए। शाम के समय भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत की पालना करें। गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। बैसाख मास की एकादशी को आप दान में इन शीतल चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करें।
पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। असुरों को वे हरा नहीं सके। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। यही वजह है इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।